हेलो, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली पांडे आपका टॉक्स ऑफ रोली में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो उन लोग के लिए है जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस्टेड फील करते हैं या फिर लेफ़्ट आउट फील करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको लगता है वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे निकल चुके हैं। आप सब में से किसी ना किसी के माइंड में ये विचार आया ही होगा कि किसी के कंपैरिजन में आपने देखा होगा कि आप उतने सक्सेसफुल नहीं हैं, या फिर आप दूसरों के पैमाने पर रख करके देखते होंगे, दूसरों से कंपेयर करके देखते होंगे कि इनके कंपैरिजन में हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। तो आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है। ये वीडियो बिल्कुल भी आपको मोटिवेट करने के लिए किसी तरीके कोई मोटिवेशन नहीं है। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको रियलिटी से रूबरू करा सकूं। आपको जब जो लाइफ का ट्रुथ है या फिर जो जीवन की सच्चाई है, उससे अगर आप अवेयर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप किसी से भी पीछे नहीं हैं। आपको जिस समय या फिर इस टाइम पर जहाँ पर होना चाहिए, एग्जैक्टली आप उसी टाइम पर वहीं पर हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ किसी फिक्स शेड्यूल पे नहीं चलती है। हमको लगता है बचपन से ही एक पैटर्न बना दिया जाता है कि इतनी उम्र तक आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद इतनी एज के बाद आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको शादी कर लेनी है, शादी के बाद इतने एज में आपके बच्चे हो जाने चाहिए, आपको पेरेंट्स बन जाना चाहिए, फिर इतनी एज में आपका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। पर रिटायरमेंट के बाद क्या? जो लोग भी ये जो प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर अपने लाइफ को जीते हैं या फिर इस प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर ही अपनी लाइफ को बिताते हैं, रिटायरमेंट के बाद 100% नहीं तो 99% लोग ऐसे हैं जो कि अपने लाइफ में अनसेटिस्फाइड और अनफुलफिल्ड ही रह जाते हैं। हम इंसानों को या फिर एनिमल्स को या फिर किसी भी क्रिएचर को इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया गया है कि हम किसी फिक्स्ड शेड्यूल को फॉलो कर सकें। कोई भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस फिक्स्ड शेड्यूल से होकर के गुजर सके। और जो भी ऐसा कर रहा है तो समझिए आपके अंदर ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन या फिर एग्जिस्टेंस, इन सब टाइप की कोई क्वालिटीज़ है ही नहीं है। ये सब चीज़ें बस केवल आप एक डिज़ाइन, एक रोबोट के फॉर्म में जो आपसे समाज के द्वारा आ रहा है कि इतनी एज तक आपको ये कर लेना चाहिए, आपको अब ये कर लेना चाहिए, और अगर आप वही पैटर्न फॉलो करते जा रहे हो तो फिर जस्ट आपको सोसाइटी ने जो इनपुट दे करके रखा है, जो आपको लोगों ने आज तक बता करके रखा है, बस वही आप आउटपुट मशीन की तरह निकालते जा रहे हो। बस आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ इज फ्लो इन इट्स ओन डिवाइन रिदम। You are exactly in that moment where today you need to be। जैसे हर एक फ्लावर का खिलने का समय अलग अलग होता है। कुछ फ्लावर्स से विंटर्स में खिलते हैं, कुछ समर्स में खिलते हैं, कुछ स्प्रिंग्स में खिलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि समर में सारे फूल खिल गए, जो समर में नहीं खिल पाए वो विंटर और स्प्रिंग में नहीं खिल पाएंगे। जिस हिसाब से जिनको टेम्परेचर चाहिए, जिस हिसाब से जिनको एनवायरनमेंट चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट, वैसा टेम्परेचर, वैसी चीज़ें जैसे ही उस पौधे को मिलेगी, उसके जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होना स्टार्ट कर देंगे, खिलने स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब तो यही है ना कि हर फ्लावर जो है वो अपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी उसकी चीज़ें होती हैं, जिनके बाद उसका रिजल्ट निकलता है और जिसके बाद उसकी अचीवमेंट होती है। तो फिर आपका भी टाइम अभी है। मतलब कि आपने जो भी अपने डिफ़िकल्टीज से अभी तक सीखते आए हैं, वो आपको अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ करा रहा है या फिर आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना रहा है, जिसके लिए आपको लाइफ मिली है। आपको नहीं पता कि फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या है या फिर कहाँ पर जा कर के आपको कहाँ पहुँचना है। बस आप अपनी इनर स्ट्रेंथ्स को इन डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू खोजते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको मजबूत करते जाएंगे, तो वो सारी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एक टाइम ऐसा आएगा जो यूज़ होगी और आपको लगेगा कि हाँ, इस चीज़ के लिए हमको प्रिपेयर किया गया था या फिर यूनिवर्स ने इस चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर किया था। आपको सिर्फ लॉयल इस चीज़ से रहना है कि आपको अपनी मेहनत नहीं बंद करनी है, आपको अपने प्रति लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड सेक्शन है योर यूनिक जर्नी। हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की एक यूनिक जर्नी होती है। यूनिक जर्नी का मतलब कभी भी किसी की भी जर्नी दूसरे से सेम नहीं हो सकती है।
पहली चीज़, जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपीरियंसेस आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी रियल चीज़ तक आपको पहुंचाने में। वो डिफ़िकल्टीज़ कल को आपके लिए स्ट्रेंथ बनेंगी, वो आपको इनर स्ट्रेंथ दे रही हैं जिससे कि कल की जो सिचुएशन है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। और एक टाइम पर जब यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, तब आपके सामने वो चीज़ सामने आके ऐसे खड़ी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी ऐसा सोचा है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो वो चीज़ आपको अगर मिलने में लेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिलेज है, ये डिलेज नहीं है, ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ये फिर आपकी प्रिपरेशन है वो फ्यूचर में जो चीज़ आपको मिलने वाली है उसके लिए। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है स्पीड और दूसरी चीज़ आपका कंपैरिजन। जितनी तेज़ी से आप चीज़ें करेंगे, जितनी स्पीड से आप सक्सेस अचीव करेंगे, सोसाइटी को बस यही चाहिए। दूसरों के कंपैरिजन में जो आपसे किसी भी लेवल पर हाई है, उन्हीं से कंपेयर करके आपको लो दिखाना ये सोसाइटी का काम है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपको इंस्टाग्राम हो, चाहे आपको यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, हर सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरे लोगों के जो अचीवमेंट्स होते हैं उनके स्नैपशॉट्स देखने को मिलते हैं। ना उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स किए, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में फेल्योर्स फील किए, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ों को छोड़ा, क्या उनको त्यागना पड़ा, ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। आपको सिर्फ उनके अचीवमेंट्स के स्नैपशॉट्स दिखाए जाते हैं जिससे कि आप उनके उस मूवमेंट से खुद की जर्नी की, जो आपकी रियल जर्नी है, उसको आप एक स्नैपशॉट की जर्नी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि आज ये पर्सन तो यहाँ पे है और हम इतने पीछे रह गए। आप कभी सोचते ही नहीं हो कि आपकी रियल जर्नी में ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि लाइफ तो अप और डाउन से भरी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन ना आए, क्योंकि ये फैक्ट है, यूनिवर्स का फैक्ट है। लाइफ की एग्जिस्टेंस में कोई भी आ रहा है तो ये फैक्चुअल है कि उनको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं किसी भी मूवमेंट में, अभी तक आप जितने भी साल के हो, अगर इसके पहले आप जा करके पास्ट के पेजेस को ढूंढो या फिर अपनी डिफ़िकल्टीज़ को देखो, तो वो डिफ़िकल्टीज़ का मतलब ही ऐसी है कि आपके अंदर कोई एक छुपी स्ट्रेंथ थी जिसको निकालने के लिए वो डिफ़िकल्टी आपके ऊपर आई थी। वो डिफ़िकल्टी इसलिए थी कि आप अपने लाइफ के या अपने अंदर के जो भी इनर स्ट्रेंथ्स थे उनको आप ढूंढो, उन स्ट्रेंथ्स के थ्रू आप अपने आप की ग्रोथ करो। वो डिफ़िकल्टीज़ उसी लिए होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ में हमने जैसे उस टाइम उस चीज़ से टैकल किया था, उस स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं और दूसरे लोग के जो अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स को देख के अपनी रियल जर्नी को एक किनारे करके उनकी जर्नी से कंपेयर करने लगते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, ये लाइफ है, ये एग्जाम पेपर नहीं है जहाँ पे सबके क्वेश्चंस जो हैं वो सेम हैं। सबकी लाइफ अलग अलग डिज़ाइन है। अगर हम हमारे जो गॉड्स हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, अगर उनके अवतारों को भी देखें, क्या कभी भी आपने देखा है राम या कृष्ण या भगवान बुद्ध या कोई भी हैं, परशुराम हैं, ये जितने भी आपके अवतार हैं, 12 अवतार, जितने भी अवतार हैं, वो सारे अवतार में कभी भी आपने देखा है कि उन्होंने रिपीट किया हो अपने अवतार को? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ईश्वर खुद को कभी रिपीट ही नहीं करता है क्योंकि वो कभी डुप्लीकेट चीज़ बनाता ही नहीं है। जब खुद को लेकर के वो डुप्लीकेट चीज़ नहीं बना रहा है तो फिर वो आपके एक दूसरे पर्सन्स में, एक दूसरे क्रिएचर्स में किस तरीके से डुप्लीकेसी को इन्वॉल्व कर सकता है? आपको इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमेशा सबको देख रहे हैं, ज़रा सी अचीवमेंट किसी की देखी, बस हम अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से उनका कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। बल्कि हमारा क्वेश्चन पेपर अलग था, हमारी डिफ़िकल्टी अलग है, हमारे इनर स्ट्रेंथ्स अलग हैं, हमारे ग्रोथ का तरीका अलग है। भले ही हर किसी को एक पॉइंट पर पहुंचना है, पर उस एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए इनफाइनाइट राउंड से या फिर इनफाइनाइट पाथ से, इनफाइनाइट का पाथ का मतलब ही यही हुआ कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग मार्ग बनाया गया है। आप अपने ही पेस से, अपनी ही स्पीड से आगे बढ़ सकते हो। आप खुद को ही अपने लास्ट टाइम से कंपेयर करके आगे बढ़ सकते हो, ना कि दूसरों से कंपेयर करके बढ़ सकते हो।
आप एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहाँ पर आपको अपना बेस्ट वर्जन होने के लिए इस टाइम पर होना चाहिए था। सो डोंट बी कंपैरेटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। थर्ड सेक्शन है द पावर ऑफ नाउ। जिस मोमेंट पर आप पास्ट को रिग्रेट करना बंद कर देंगे और फ्यूचर के लिए चिंतित होना बंद कर देंगे, उसी टाइम से आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो वहाँ पर फोकस करना स्टार्ट हो जाएगी, जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए। तो यही है जो पावर ऑफ नाउ। मतलब कि जब आप पास्ट और फ्यूचर इन दोनों का ही रिग्रेट और वरिंग दोनों को छोड़ करके जो पूरी की पूरी आपकी एनर्जी है वो प्रेजेंट मोमेंट में जो स्मॉल स्टेप्स आप ले सकते हैं कल के लिए वो लेना स्टार्ट कर देंगे, तो अपने आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ आपकी बनती चली जाएंगी उन चीज़ों के लिए जो कि आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। जो भी आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ के लिए आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, क्या आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, या फिर आपको क्या सच में वो चीज़ लाइफ में चाहिए। और अगर आप उसके प्रति बिल्कुल सच्चे हैं, ट्रू हैं, तो फिर आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। मिलने का मतलब ये नहीं है कि सामने से आपको ऐसे ही मिल जाएगी, आप वेट करते रहिए, आपको मिल जाएगी। उसके लिए मेन चीज़ ये है, आप पास्ट का रिग्रेट छोड़िए, फ्यूचर की चिंता छोड़िए और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी रिक्लेम कर दीजिए बस केवल अपने प्रेजेंट मूवमेंट पर। जो भी स्मॉल स्टेप्स आप ले सकते हैं उस स्मॉल स्टेप को आप लेना स्टार्ट करिए और उस कंसिस्टेंट एफर्ट को करना स्टार्ट करिए रोज़ का रोज़। आधे घंटे 1 घंटे के गैप में जितना भी आपको रेस्ट चाहिए आप रेस्ट लीजिए और उसके बाद वापस से अपने कंसिस्टेंट एफर्ट की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करिए। हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो परफेक्ट मोमेंट आ जाएगा तो वो ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके ड्रीम्स हैं वो बस केवल आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब 100% उसके प्रति ट्रू बिहेवियर अपना दिखाते हैं, अपनी ऑनेस्टी दिखाते हैं, आप अपनी 100% एनर्जी कब उसी चीज़ के लिए लगाते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। फोर्थ सेक्शन है ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। मतलब कि अपने डर और संदेह इन दोनों से कैसे छुटकारा पाए। कल को जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अचीवमेंट हमको अपने लाइफ में चाहिए वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात पे डर बने रहना और इस बात पर संदेह बने रहना, डाउट बने रहना, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं, पॉसिबल है, माइंड में आती हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है। मेन चीज़ है कि आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिला है भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से, कि आप हर एक सिचुएशन में चूज़ कर सकते हो कि आप डर को चुनना चाहते हो या फिर आप करेज को चुनना चाहते हो। अगर आपकी चॉइस और अगर आपका जो ऑप्शन है वो हमेशा करेज होता है तो फिर धीरे धीरे चाहे आपके लिए रास्ता अनक्लियर भी हो वो अपने आप रिवील होने लगता है और अपने आप आपको क्लियर होने लगेगा कि आपको किस तरीके से वहाँ तक पहुँचने के लिए चलना है। टेक स्मॉल स्टेप्स विद फेथ एंड द पाथ विल रिवील इटसेल्फ। वो एक मोमेंट जिसकी आप गारंटी ले सकते हो वो बस केवल प्रेजेंट मोमेंट है। सिर्फ आपके पास जो अभी का टाइम है उसकी गारंटी आप ले सकते हो कि आप उसमें क्या कर सकते हो या फिर क्या चीज़ें आप उसमें एफर्ट्स डाल सकते हो वो चीज़ें पाने के लिए जो कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए। फिफ्थ सेक्शन है एम्ब्रेस योर प्रेजेंट। मतलब कि अपने वर्तमान को गले लगाइए, अपनाइए। आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके स्ट्रगल्स हैं वो आपके टीचर्स हैं। टीचर से मतलब वो स्ट्रगल्स आपको आपके इनर स्ट्रेंथ से परिचित करा रहे हैं, आपको अपनी बहुत सारी जो आंतरिक चीज़ें हैं उनको सिखा रहे हैं, उनसे आपको अवेयर करवा रहे हैं। आपको बस हर सेकंड कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि लाइफ आपको क्या सिखा रही है, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको वो बाहर निकालना चाह रही है। एक भी सेकंड, एक भी सिचुएशन, एक भी डिफ़िकल्टी, एक भी पल ऐसा नहीं है जो कि आपको कुछ सिखा ना रहा हो। तो बस केवल इतने कॉन्शियस रहिए, इतने अवेयर रहिए कि नेचर, प्रकृति, भगवान जो भी आप मानते हैं वो आपको जो कुछ भी सिखाना चाह रही है वो बस आपको कॉन्शियस होकर के सीखते जाना है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ बन रही हैं। जो भी आपके फेलियर्स हैं वो सब के सब सीढ़ी हैं आपकी नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए। हर रोज़ उठने के बाद आप अपनी कहानी लिखते हैं
और वो जो दिन है वो आपको आपके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि फ्यूचर में आपको क्या चीज़ मिलनी है, क्या चीज़ नहीं मिलनी है, क्योंकि आप हर रोज़ हर सेकंड अपनी स्टोरी लिख रहे हो, हर सेकंड अपना फ्यूचर लिख रहे हो, हर सेकंड में आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो आपके फ्यूचर को ऑलरेडी डिफाइन कर रही हैं। अगर आप अपनी पूरी एनर्जी चिंता करने में पास्ट की या फिर चिंता करने में फ्यूचर की लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इतने ज़्यादा लवेबल नहीं हो, या फिर आपको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि 100% एनर्जी जहाँ पर लगाई जाएगी वहीं पर 100% रिजल्ट आ सकता है। इसलिए एवरी डे यू राइज, यू आर राइटिंग योर ओन स्टोरी। तो जस्ट अपनी स्टोरी को इतने ब्यूटीफुल तरीके से लिखिए अपने उन स्मॉल एफर्ट्स के थ्रू, जिससे कि आप अपने लाइफ में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पा सको हर चीज़ में। यू आर ऑन द राइट टाइम, यू आर नॉट लेट, योर टाइम इज नाउ। So today I challenge you to trust your own journey, trust your own timing, and trust your process. Let go of comparisons, let go of doubts, rise with confidence and walk with pride. क्योंकि जिस मोमेंट आप ये रियलाइज़ कर लेते हो कि आप पीछे नहीं हो, जिस टाइम पर आपको होना चाहिए था आप एग्जैक्टली उसी टाइम पर हो। बस आपको अपनी स्मॉल एफर्ट्स, अपनी पूरी एनर्जी, 100% कॉन्सेंट्रेशन, 100% कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस को आपको हमेशा जागृत रखना है। दैट्स इट। गो फोर्थ एंड शाइन योर यूनिक लाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अवेयर रहिए और कॉन्शियस रहिए अपनी जर्नी के प्रति। दूसरी चीज़, आपको जो भी लाइफ में अचीव करना है वो आपको इतना अवेयर और कॉन्शियसनेस के साथ सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि उससे ना आप किसी तरीके से हार्म हो, ना सोसाइटी किसी तरीके से हार्म हो। सोसाइटी मतलब लोग, ना लोग किसी तरीके से हार्म हो, ना ही किसी तरीके से नेचर को उससे हार्म हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अवेयरनेस और नई कॉन्शियसनेस के साथ। थैंक यू।